Hello students, welcome to the second part of the chapter India's defense system. In the first part, we have studied about what is national security and ways to safeguard national security. Okay, in this part we will discuss about India's security system. तो हम देखते हैं हमारे कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम में कौन कौन इंक्लूडेड है. ओके, India's security system includes the army, the navy and the air force, the three forces that defend the country. तो हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री को डिफेंड करने के लिए कौन से थ्री फोर्सेस है. फर्स्ट वन आर्मी, सेकेंड वन नेवी एंड थर्ड वन इज एयरफोर्स. ओके, तो ऐसे ही जितने भी नेशंस हैं सबके अपने अपने डिफेंस सिस्टम होते हैं. ओके, तो हम फिलहाल जो है अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, the responsibility of protecting the geographical boundaries is on the army, whereas the navy protects the coastline. See, हमारे कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आर्मी की. और जो कोस्ट लाइन है, हमारे कंट्री के जो कोस्ट लाइन है उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवी की होती है. एंड लास्ट फोर्स इज एयरफोर्स. एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंडिया के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना. ओके, तो ये तीन फोर्सेस है और तीनों फोर्सेस की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जोग्राफिकल बाउंड्री प्रोटेक्ट कौन करता है? आर्मी. कोस्ट लाइन प्रोटेक्ट करने का काम नेवी, और इंडिया के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने का वर्क किसका होता है? एयरफोर्स का. ओके, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल्स ऑल द थ्री फोर्सेस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मीन्स जैसे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ये तीनों फोर्सेस को कंट्रोल करने का काम या फिर गाइड करने का काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का. द इंडियन आर्मी इज वेरी बिग. हमारे कंट्री की जो आर्मी है वो बहुत ही बड़ी है. एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट. और ऐसा कहा गया है कि हमारी कंट्री की जो आर्मी है वो वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट है, यानी 7th पोजीशन पे है. ओके, वर्ल्ड के 7th पोजीशन पे है. एंड इट्स चीफ इज नोन एज द जनरल. ओके, आर्मी के जो चीफ होते हैं, जैसे कि अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसके लीडर होते हैं, तो लीडर ही सब जो है पब्लिक को जो है गाइड करता है, कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्शन बताता है. तो वैसे ही इंडियन आर्मी के जो चीफ होते हैं, यानी जो मेन पर्सन होता है, हेड होता है. यहाँ पे चीफ का मतलब क्या होगा? हेड. तो उनको क्या कहा जाता है? जनरल. ओके, द चीफ ऑफ नेवी इज नोन एज द एडमिरल. और जो नेवी के हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एडमिरल. वाइल द चीफ ऑफ द एयरफोर्स इज नोन एज एयर चीफ मार्शल. और जो एयरफोर्स के चीफ होते हैं, यानी एयरफोर्स के जो हेड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल. ओके, दीज थ्री चीफ्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. यानी ये जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों फोर्सेस के जो चीफ्स हैं, जैसे कि आर्मी के जनरल और नेवी के एडमिरल और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल, तो ये तीनों चीफ्स को कौन अपॉइंट करता है? हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट. ओके, नेक्स्ट ये इमेज है हमारे कंट्री के फोर्सेस के. फर्स्ट वन आर्मी, सेकेंड वन नेवी और थर्ड वन एयरफोर्स. ओके, नेक्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस. हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं. ओके, द डिफेंस फोर्सेस कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस अबाउट वॉर और पीस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज द लैटर रिप्रेजेंट्स द सिविल पावर. सी, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट को डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये तीनों फोर्सेस जो है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, अगर उनको वॉर या फिर पीस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो, यानी किसी नेशंस के साथ अगर वॉर करना हो या फिर पीस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, तो बिना प्रेसिडेंट के मर्जी से ये तीनों फोर्सेस काम नहीं कर सकते. ओके, कंसेंट का मतलब क्या होता है? मर्जी. ओके, विदाउट प्रेसिडेंट्स परमिशन, यानी बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से ना ये वॉर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं और ना ही पीस से रिलेटेड. ओके, बिकॉज द लैटर रिप्रेजेंट्स द सिविल पावर. सी, लैटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? लास्ट. लास्ट कैसे? एग्जाम्पल में मैं आप सभी को बता रही हूँ.
और टर्म यूज टू रेफर टू द लास्ट, ये जो लेटर टर्म है ये लास्ट के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट जो वर्ड है वो सुटेबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बता रही हूँ, आई हैव वर्क फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी बट द लेटर वॉज माई फेवरेट। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि मैं काम करती हूँ कंपनी ए और बी के लिए, पर लेटर जो है वो मेरा फेवरेट है, लेटर वॉज माई फेवरेट, यानी लेटर यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है, बी कंपनी, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम किसका लिया, ए का, और बी मैंने बाद में बोला, तो यानी जो मैं बी कंपनी के लिए काम कर रही थी वो मेरा फेवरेट था। ओके, तो यहाँ पे लेटर का मतलब क्या है, लास्ट में। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डिफेंस फोर्सेस कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस अबाउट वॉर और पीस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिकॉज द लेटर रिप्रेजेंट द सिविल पावर, सिविल मतलब क्या होगा, नागरिक। ओके, इन अ डेमोक्रेसी सिविल लीडरशिप इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू मिलिट्री लीडरशिप, और ऐसा क्यों है, प्रेसिडेंट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिविल पावर को, क्योंकि डेमोक्रेसी, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सिविल लीडरशिप को क्या कंसीडर किया गया है, सुपीरियर, यानी वो मिलिट्री लीडरशिप से सुपीरियर होती है सिविल लीडरशिप। सिविल मतलब क्या होगा, नागरिक, क्योंकि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल्स पावर, पीपल का ओपिनियन ही माना जाता है, इसलिए अगर मिलिट्री लीडरशिप से कंपेयर किया जाए तो डेमोक्रेसी में सिविल लीडरशिप क्या होता है, सुपीरियर। ओके, मेनी मेजर्स आर टेकन सो दैट ऑल थ्री डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम आर एडिक्वेटली मॉडर्नाइज्ड। सी, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपाय सोचे हैं, मेजर्स मीन्स उपाय, ये थ्री डिफेंस फोर्सेस को लेके, ताकि हमारे इंडिया का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बन सके। ओके, फॉर दिस सम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेटअप। अब हमारे इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम वो मॉडर्नाइज बन सके, ओके, जो थ्री डिफेंस फोर्सेस है वो और अपडेट हो सके, मॉडर्न बन सके, इसके लिए हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं ताकि ये थ्री फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मिल सके। ओके, मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैव आल्सो बीन सेटअप इन आवर कंट्री टू ट्रेन द पर्सोनेल। पर्सोनेल मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये फोर्सेस के जो काम करने वाले लोग हैं, जो तीनों फोर्सेस में जो पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, पर्सोनेल। तो वैसे पर्सोनेल का मतलब, अगर जैसे कि कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं, तो वो क्या, उनको क्या कहा जाएगा, पर्सोनेल। ठीक है, तो ऐसे ही डिफेंस फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पर्सोनेल। ओके, सो मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स have also been set up in our country to train the personnel of all ranks of our defense forces so that they can perform their tasks competently. Okay, तो ऐसे ही हमारे कंट्री में ये डिफेंस फोर्सेस के पर्सोनेल के लिए, यानी जो लोग काम करते हैं इस फोर्सेस में, उनके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे गवर्नमेंट ने कंट्री में सेटअप किया है ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग ले सके, ट्रेंड हो सके, और अपना जो टास्क है, यानी गवर्नमेंट जो उनको टास्क देती है, जो वर्क देती है, वो कैसे परफॉर्म कर सके कॉम्पिटेंटली। ओके, फॉर एग्जाम्पल the National Defense Academy, that is NDA at Pune, and the National Defense College, that is NDC at Delhi, etc. तो ये इंस्टीट्यूशन के, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट वन जो NDA है यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो कहाँ पे है, पुणे में, एंड सेकेंड वन इज नेशनल डिफेंस कॉलेज, वो कहाँ पे है, दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस कि इनका फंक्शन क्या होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या वर्क होता है। ओके, देयर आर पैरामिलिट्री फोर्सेस टू हेल्प द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। जो हमने थ्री डिफेंस फोर्सेस देखे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे कंट्री में इसलिए होते हैं ताकि डिफेंस फोर्सेस की वो हेल्प कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। ओके, दे आर नाइदर कंप्लीटली मिलिट्री फोर्सेस नॉर कंप्लीटली सिविल फोर्सेस। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, ना तो वो पूरी तरह से उनको मिलिट्री फोर्सेस कहा जाता है और ना ही वो पूरी तरह से सिविल फोर्सेस होते हैं। ओके, हेंस दे आर कॉल्ड
पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी आधा वो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं और आधा वो सिविल फोर्सेस होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओके, देयर मेन टास्क इज टू हेल्प द डिफेंस फोर्सेस। और पैरामिलिट्री का जो मेन फंक्शन होता है, मेन वर्क क्या होता है, डिफेंस फोर्सेस को हेल्प करना। ओके, डिफेंस फोर्सेस कौन, आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस। नेक्स्ट, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोस्ट गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दैट इज CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स आर सम ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस। सी द एग्जाम्पल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। हमारे कंट्री में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस किनको कहा जाता है, फर्स्ट वन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, ठीक है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कोस्ट गार्ड, यानी जो कोस्टल रीजन को गार्ड करते हैं। ओके, कोस्टल रीजन को, जैसे हमारे कंट्री का अगर कोस्ट लाइन है, उसको अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, कोस्ट गार्ड। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स किसको कहा जाएगा, जैसे कि कहीं कोई एरिया में अगर रायोट्स हो गया, यानी दंगा फसाद हो गया, या फिर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो ये रैपिड एक्शन फोर्स तुरंत वहाँ पे पहुँचती है और ट्राई करती है कि वो सिचुएशन को नॉर्मल पोजीशन पे ला सके। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता है। द पैरामिलिट्री फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस लाइक रेलवे स्टेशंस, ऑयल डिपोट्स, वाटर रिजर्व्स एट्सेट्रा। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उनका मेन टास्क अभी हमने देखा कि मेन टास्क होता है डिफेंस फोर्सेस की हेल्प करना। तो जैसे उनको जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस की सिक्योरिटी, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, ऑयल डिपोट्स पे या फिर वाटर रिजर्व्स। ऑयल डिपोट पे क्यों, क्योंकि अगर किसी ने बॉम्ब फेंक दिया तो वो पूरा जो है रीजन या क्या हो सकता है, तबाह हो सकता है। ओके, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे लाइफ प्रॉपर्टी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है पोस्ट दिया जाता है इंपॉर्टेंट लोकेशंस की सिक्योरिटी के लिए, जैसे रेलवे स्टेशंस, ऑयल डिपोट्स और वाटर रिजर्व्स। ओके, सिमिलरली दे प्ले अ रोल इन मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स, वेदर नेचुरल और मैन मेड। तो वैसे ही सेम पैरामिलिट्री का ये भी एक टास्क होता है कि वो डिजास्टर को मैनेज कर सके, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैन मेड डिजास्टर हो। नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ओके, सुनामी या फिर अर्थक्वेक, ये सब नेचुरल डिजास्टर होते हैं। मैन मेड यानी कि कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ये मैनेज करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जो है ये डिजास्टर को मैनेज करते हैं। ओके, जैसे कि अभी मैंने बताया रैपिड एक्शन फोर्स, ये रैपिड एक्शन फोर्स का ही टास्क होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर को मैनेज कर सके। ओके, वापस से जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल पोजीशन पे ला सके। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर्स ड्यूरिंग पीस टाइम ऑल्सो रेस्ट विद द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो जो कंट्री के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीस टाइम में, यानी शांति भी अगर रहेगी, शांति के टाइम पे अगर कंट्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की। जैसे कि ज़रूरी नहीं है सब कुछ शांत है, ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर कंट्री में अगर सब कुछ शांत है, पीस है, ठीक है, तो गवर्नमेंट या फिर सिटीजन्स जो है मतलब डरेंगे नहीं, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। हो सकता है कोई अचानक से जो है आके अटैक कर दे, ठीक है। तो पीस टाइम पे भी कंट्रीज का जो है, कंट्री का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो प्रोटेक्ट करने का काम पैरामिलिट्री फोर्सेस का ही होता है। ओके, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स performs tasks like creating a sense of security in the minds of people living in areas near the border, preventing smuggling, patrolling the border, etc. See, next force is border security force, जो जोग्राफिकली बाउंड्रीज पे या फिर बॉर्डर पे जो फोर्स जो है खड़े रहते हैं, ओके, उनको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रहती है उस लोकेशन पे, बॉर्डर लोकेशन पे। और उनका मेन टास्क क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मेन टास्क ये होता है कि बॉर्डर के पास जो पीपल रहते हैं
उनके माइंड में हमेशा डर रहता है, फियर रहता है कि कब कोई अचानक से आके अटैक कर दे। और वो अगर कोई भी मतलब आके अगर अटैक करता है, कोई भी कंट्री अटैक करती है या फिर टेररिस्ट आके अटैक करते हैं, तो वो बेयर किसको करना पड़ेगा? सिटीजन्स को। तो हमेशा बॉर्डर के पास रहने वाले पीपल के मन में जो है, उनके माइंड में हमेशा फियर रहता है। तो वो फियर को हटा के और उनके माइंड में जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए कौन होते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्योंकि अगर ये फोर्स बॉर्डर के पास खड़ी रहेगी तो पीपल के मन में जो है ये फियर नहीं रहेगा, उनको लगेगा नहीं हमारे सिक्योरिटी के लिए कोई है, हमें इतना जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग स्मगलिंग। बॉर्डर के थ्रू हमें पता है, हमने मूवीज में भी देखा है, ओके, टीवी में देखा है, या फिर बॉर्डर के थ्रू जो है बहुत सारी स्मगलिंग होती है, गोल्ड हुआ, ड्रग्स वगैरह हुआ, तो ऐसे स्मगलिंग होती है। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन होते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है पेट्रोलिंग द बॉर्डर। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कीप वॉच ओवर एन एरिया, हमेशा उस एरिया पे ध्यान रखना। बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट, यानी रेगुलरली बॉर्डर एरिया पे जो है हमेशा कैसे ध्यान रख सकते हैं? वॉकिंग और ट्रैवलिंग। हमेशा मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वहाँ पे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं, ताकि वो ध्यान दे सके, उस एरिया पे ध्यान दे सके। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलिंग द बॉर्डर। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 3 टास्क है, या 3 टास्क दिया गया है। फर्स्ट वन जो है, बॉर्डर के पास जो पीपल रह रहे हैं उनके माइंड में सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करना ताकि वो डरे नहीं। सेकेंड वन इज स्मगलिंग को रोकना, प्रिवेंट करना। थर्ड वन इज पेट्रोलिंग द बॉर्डर। नेक्स्ट, कोस्ट गार्ड। अब हम देखेंगे कोस्ट गार्ड जो फोर्स है उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, द कोस्ट गार्ड हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इंडियाज ओशनिक बॉर्डर्स। ओके, कोस्ट गार्ड क्या करता है, क्या क्रिएट करता है? इंडियाज के ओशनिक बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम। द कोस्ट गार्ड कैरीज आउट टास्क लाइक प्रोटेक्टिंग द फिशिंग ऑक्यूपेशन विद इन इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग अलोंग सी रूट्स एट्सेट्रा। सी, अब हम देखेंगे कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है, उनका टास्क क्या होता है। जैसे कि प्रोटेक्टिंग द फिशिंग ऑक्यूपेशन, अगर इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स में जैसे मछुआरे होते हैं, फिशरमैन, उनका काम क्या होता है? फिशिंग ऑक्यूपेशन करते हैं, वो फिश पकड़ते हैं। ओके, उसके बाद वो उसके थ्रू इनकम कमाते हैं, यानी उनका सोर्स ऑफ इनकम वही होता है। तो अगर इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स के विदिन ही, यानी अंदर ही अगर फिशिंग ऑक्यूपेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? कोस्ट गार्ड का। सेकेंड, अगर सी रूट्स के थ्रू अगर कुछ स्मगलिंग हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना। ओके, ये किसका काम होता है? कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन वेरियस स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो CRPF होते हैं तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वेरियस स्टेट्स में, जैसे हमारे कंट्री के 29 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट्स में जो है हर एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना, ओके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। हर एक स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना किसका काम होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। ओके, द रैपिड एक्शन फोर्स, लास्ट फोर्स इज रैपिड एक्शन फोर्स, performs the task of bringing people's lives to normalcy by moving in quickly in incidents of threat to national security such as bomb blast और riots। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स का काम क्या होता है कि पीपल्स के लाइफ्स को नॉर्मल पोजीशन पे वापस ला देना, मतलब क्विकली डिसीजन लेके। जैसे कि अगर किसी प्लेस पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या फिर रायोट्स हो गया, यानी दंगा फसाद हो गया, ओके, तो इससे क्या होगा कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच सकता है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या फिर रायोट्स हुआ तो नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये रैपिड एक्शन फोर्स तुरंत वहां पे जाके क्विकली डिसीजन लेके और पीपल्स की लाइफ को वापस से दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेशनल कैडेट कॉर्प्स दैट इज NCC has been established with the purpose of instilling among students the love of discipline and military training। See, जो NCC है,
नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये क्यों स्टैब्लिश किया गया है, किस पर्पस के लिए, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में जो है, स्टूडेंट्स के दिल में, उनके हार्ट में क्या रहे, लव ऑफ डिसिप्लिन, जो है उनमें डिसिप्लिन मेंटेन रह सके। और फिर सेकंड वन क्या दिया है, मिलिट्री ट्रेनिंग, उनको साथ साथ जो है मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिल सके। ओके, इसलिए हमारे कंट्री में एनसीसी को स्टैब्लिश किया गया है। मेन पर्पस यही है, लव ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। Boy and girl students from schools and colleges can join the NCC। तो बॉय हो चाहे गर्ल हो, कोई भी बॉय गर्ल जो है स्कूल और कॉलेजेस से एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, होम गार्ड्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ये जो होम गार्ड्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी इंडिपेंडेंस मिलने से पहले। Citizens can join the home guard and assist in the defense of the country. Any citizen, man or woman between the ages of 20 to 35 years can join the home guards. See, citizens, कोई भी citizens हो, man हो चाहे woman हो, उनकी एज जो है 20 से लेके 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। तो कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकता है, यानी होम गार्ड्स बन सकता है। और ये जो होम गार्ड, यानी होम गार्ड को जो ज्वाइन करता है, तो वो किस में असिस्ट, यानी किस में हेल्पफुल होता है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, यानी हमारे कंट्री की सुरक्षा के लिए होते हैं। एंड दिस फोर्स हैज़ द फॉलोइंग टास्क। ये जो होम गार्ड्स है, ये फोर्स के भी कुछ टास्क होते हैं, वो हम देखेंगे। मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी, फर्स्ट टास्क इज मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी। सेकेंड, सप्लाई ऑफ मिल्क, water and other essential services during riots or strikes। सी, स्ट्राइक्स हुआ, यानी किसी ने, वर्कर्स ने, फार्मर्स ने स्ट्राइक्स किया, या फिर किसी एरिया में रायोट्स हो गया, मीन्स दंगा फसाद हो गया, तो ये होम गार्ड का ही काम रहता है कि उनको मिल्क सप्लाई करना, वाटर या फिर अदर एसेंशियल सर्विसेज जो उनको चाहिए, ये सब सप्लाई करने का काम किसका होता है, होम गार्ड्स का। टू रेगुलेट ट्रैफिक, ओके, ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ट्रैफिक को रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करना। टू हेल्प पीपल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। ओके, तो नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे, जैसे कि फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक्स हुआ, वॉल्केनो हुआ, तो ऐसे टाइम पे जो है पीपल की हेल्प करना किसका काम होता है, होम गार्ड्स का। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।